Hello beta, as you all know that we are doing your chapter number 10 straight lines. And today's date is 31st October 2020. In this chapter beta, what we will do, today I will start your topic number 10.24, collinearity of 3 points. From your page number 210. Now what is in your collinearity बेटा? देखो आपको ऐसे एक ग्राफ गिवन है x और y। इस ग्राफ के अंदर जब कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो और इस लाइन के अंदर ये जो आपका पॉइंट है पॉइंट A, फिर बेटा आपका पॉइंट B और एक ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट C। आपको ये बताना होगा कि जैसे कि ये तो आपको दिख ही रहे हैं, ये सारे स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जब आपकी बुक में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको चेक नहीं कर पाओगे कि वो आपकी स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन है जो आपको वो मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि ये 3 पॉइंट्स हैं तो आप कैसे चेक करोगे वो कोलिनियर है या नहीं। आपने 10th में 9th में कुछ फॉर्मूला सीखे थे, लेकिन हम अभी 11th क्लास में एक न्यू फॉर्मूला सीखेंगे। दैट विल बी बेटा, इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर आपका यहां से यहां तक का स्लोप ए बी का बी सी के स्लोप के बराबर आ जाए तब आप क्या कह सकते हैं, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। देन 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ठीक है, विल बी कोलिनियर। ऐसे तो आपने 10th में भी देखा था बेटा, प्रूव दैट दीज आर कोलिनियर, लेकिन उसमें आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाए तो वो कोलिनियर होते हैं। या आपने क्या यूज किया था, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए तो वो कोलिनियर होते हैं। अभी एक हम नया फॉर्मूला आज किया है, दैट इज अगर आप स्लोप ऑफ ए बी, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकाल लें, फिर इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकाल लें और उन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए देन इट विल बी कॉल्ड कोलिनियर। ठीक है बेटा, अब इस कंसेप्ट के बेस पे मैं आपको कराने जा रही हूं योर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट इज योर एग्जाम्पल नंबर 4? इट इज सेइंग 3 पॉइंट्स P H, K, Q x1, y1 and R x2, y2 lie on a line। ठीक है, पहले से ही बता दिया गया है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं। चेक नहीं करना, पहले ही बता दिया उन्होंने, ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं। शो दैट, आपको शो करना है, शो दैट h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। ये आपको शो करना है बेटा। कैसे शो करेंगे, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो, आप मान के चलो ये ग्राफ आपने रफली बना लिया है, एक लाइन आपने बना ली है, उस लाइन पे 3 पॉइंट्स आपने रख लिए हैं P, Q और R।
इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके एच के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। और ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि दीज आर लाइंग ऑन अ लाइन, ये एक लाइन पे लाई करते हैं। जब ये एक लाइन पे लाई करते हैं बेटा तो आप क्या लिख पाएंगे, सिंस पॉइंट्स P, Q and R are collinear, we have slope of PQ is equal to slope of QR। ठीक है, तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो गया आपका, x1 माइनस h और इसके ऊपर आ जाएगा आपका y1 माइनस के इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इन दोनों को हम है ना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, y1 इंटू के इन x2 माइनस x1 और यहाँ से क्या मिलेगा, x1 इंटू एच y2 माइनस y1। यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था ना बेटा ऐसे, लेकिन इसमें हल्का सा जो है चेंज आएगा, दैट इज यहाँ पे देखो आपका h माइनस x1 है और हमने यहाँ पर x1 माइनस h1 आया है हमारा, यहाँ पर y2 माइनस y1 है और ये आपका x2 माइनस x1 है, ये k माइनस y1 है। क्लियर है बेटा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, k माइनस y1 x2 माइनस x1। इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस h1। ये कॉमन लेने के बाद ये माइनस माइनस कट जाएगा, देयरफॉर k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, समझ आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट ऐसा था नहीं, सिंपल था। सिर्फ आपको क्या कंसेप्ट यूज़ करना था, जब किसी लाइन पे कोई बोल दे आपको 3 पॉइंट्स लाई करते हैं, अगर चेक करने को बोल दे तो उनका स्लोप निकाल दो और स्लोप दोनों इक्वल आ जाए तो बोल दो वो कोलिनियर है। अगर बोल दें और कोई अननोन वेरिएबल या कोई प्रूव करना हो चीज़ तो यू कैन यूज दिस कंसेप्ट। नाउ वी विल बी डूइंग योर एग्जाम्पल नंबर 5। Example number 5. What is your example number 5? In figure 10.9, time and distance graph of a linear motion is given. Two positions of time and distance are
recorded as when t is equal to 0, d is equal to 2 and when t is equal to 3, d is equal to 8. Using the concept of slope, find law of motion, that is how distance depends upon टाइम। आपको रिलेशनशिप निकालना है। अब देखो हम क्वेश्चन को यूज करके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। लेट टी कॉमा डी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन where d denotes the distance on the line, distance at time t। फिगर बना लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। ऑलरेडी इट इज गिवन इन क्वेश्चन। This is your x, this is your 0, this is your y. Then a line is given. On this line over here, it is being given time t. This is your figure number 10.9. And this side it is your distance d. It is your 0, 2. This is your point. Then one more point is given 3, 8 and this point is your t, d। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको इसका रिलेशनशिप निकालना। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक का स्लोप और यहाँ तक के यहाँ तक का स्लोप दोनों को इक्वल कर दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे चलते हैं हम। देयरफॉर पॉइंट्स 0, 2, 3, 8 एंड t, d आर कोलिनियर। क्योंकि लाइन में लाई कर रहे हैं, ये तो आपके डायग्राम से ही दिखाई दे रहा है आपको। सो दैट अब हम इसमें यहाँ पे a लिख लेते हैं, यहाँ पर b लिख लेते हैं, यहाँ पर c लिख देते हैं। अब इससे क्या होगा बेटा, आपका स्लोप ऑफ ए बी is equal to slope of BC। तो AB का स्लोप क्या निकलेगा आपका 3 माइनस, पहले y का करते हैं, 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0। ठीक है, 8 माइनस 2 और इधर से बेटा आपका d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3। अब हमें तो रिलेशनशिप ही निकालनी है एक्स वाई और डी के टर्म्स में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इससे देख लेते हैं। इसका वैसे इम्प्लीफाई क्या आएगा, 8 माइनस 2 6 अपॉन 3 दैट इज d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3। 3 1 जा 3 2 जा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे बेटा ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 t माइनस 3 इज इक्वल टू d माइनस 8। अब यहाँ से d में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं इसका, 2t माइनस 6 इज इक्वल टू d माइनस 8। 2t माइनस 6, ये माइनस 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2t प्लस 2 इज इक्वल टू d और 2 कॉमन निकाल लेंगे बेटा, t प्लस 1 इज इक्वल टू d।
which is the required रिलेशन, यही निकालना था हमें, ये जो रिलेशनशिप निकल के आया है। नाउ बेटा फ्रॉम टिल एयर, इस एग्जाम्पल तक एक्सप्लेन करने के बाद यू हैव टू कंप्लीट exercise 10.1. Now I am moving to your next topic, that is horizontal lines and vertical lines. We will be moving to your next topic beta. And what is your next topic? It is on your page number 212, 10.3, various forms of the equation of a line. अब इसके अंदर जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे that is horizontal and vertical lines. Horizontal and vertical lines. अगर ये आपका ग्राफ है एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, इसके अंदर बेटा कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल इसके ऊपर की तरफ बनती है तो उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए। और अगर वही नीचे की तरफ बनती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नेगेटिव्स होते हैं, यहाँ पर जो है पॉजिटिव्स होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये वाली होगी, एक्स एक्सिस से नीचे है तो ये। अब हम बताते हैं आपको वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस में आपका ये ग्राफ है एक्स वाई, वाई डैश, एक्स डैश 0। यहाँ पे बेटा पॉजिटिव वैल्यूज है एक्स एक्सिस की, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज है। तो अगर कोई लाइन आपकी वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में बिल्कुल पैरेलली ड्रॉ होती है तो उसकी इक्वेशन होगी आपकी एक्स इज इक्वल टू बी। सपोज ये हम बी पॉइंट, इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का ए मान लिया था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस माइनस है, तो इन द सेम वे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने बी मान लिया। ऐसे ही बेटा अगर वो लाइन इस तरफ होगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी, तो आपकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। ये हमने मान लिया कि ये माइनस बी डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो आपकी इक्वेशंस कितनी होगी बेटा? 4 इक्वेशंस हो गई। y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। कौन सी कैसे होगी ये भी शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स डू योर एग्जाम्पल नंबर 6। What is your example number 6 saying? Find the equation of the lines parallel to axis and passing through -2, 3। ठीक है बेटा, तो इसका रफली जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा आपका? एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। देखो y इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, इट मीन्स ये जो लाइन है आपकी ये 3 से पास हो रही है, तो ये इक्वेशन होगी आपकी y इज इक्वल टू 3। और दूसरी एक इक्वेशन आएगी जो आपकी ऐसे वर्टिकली जाएगी और वो होगी आपकी x इज इक्वल टू, इधर से नहीं जाएगी बेटा, राइट हैंड साइड से नहीं जाएगी, लेफ्ट से जाएगी क्योंकि नेगेटिव है ना, तो यहाँ से जाएगी और उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2। ठीक है।
और ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये किसको डिनोट करेगा, -2,3 को। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। और ये कैसे बनानी है आपको, पहले आप ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दोगे। ये पॉइंट प्लॉट करने के बाद आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो इसकी इक्वेशन y = 3 आ गई, और इधर से पैरेलल बनाओगे तो इसकी इक्वेशन -2 आ गई है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग which I will do now, that is your point slope formula। अब ये स्पेस जो बचा हुआ है इसको यूज ही कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं बेटा इसको, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये आपके पेज नंबर 214 पे है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होती क्या है, सपोज आपके पास एक पॉइंट है P0 जो फिक्स्ड है, P0 पॉइंट है कोई, दैट इज फिक्स्ड, और आपके पास एक लाइन है L, और आपके पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। ये सारी चीजें आपको गिवन है। इस केस में आपका स्लोप क्या निकलेगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम एक बार रफली छोटा सा बना देती हूं मैं। y-o-x तो आपका ये ग्राफ हो गया, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है जिसमें ये पॉइंट है आपका P0, ये पॉइंट है आपका P, इसके कोऑर्डिनेट है x0, y0, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अगर ये केस है बेटा जिसमें आपको दो पॉइंट्स ऐसे गिवन है कांस्टेंट की फॉर्म में, तो आप लाइन कैसे निकालोगे, स्लोप। ये L लाइन है, तो इस ऐसे केस में स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ L = m, और वो कैसे निकलेगा, y - y0 अपॉन x - x0। क्लियर है? और यहां से आपकी एक इक्वेशन निकल के आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो मैं आपका यहाँ लिख रही हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये आपका हो जाता है बेटा y - y0 = m × x - x0। क्लियर है बेटा? अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, नाउ आई विल बी डूइंग योर एग्जाम्पल नंबर 7। व्हाट इज योर एग्जाम्पल 7? इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2,3 विद स्लोप -4। ठीक है, सिंपली है, फटाफट कर लेते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, पॉइंट्स गिवन है क्या, -2,3, मतलब फिक्स्ड पॉइंट है ये आपका कौन सा पॉइंट गिवन है, फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज योर P0 x0, y0 जो पॉइंट था दैट इज गिवन -2,3। इसके अकॉर्डिंग बेटा आपके x0 की वैल्यू -2 और आपके y0 की वैल्यू 3, और स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है जिसके अकॉर्डिंग आपके स्लोप की लाइन स्लोप की वैल्यू -4। यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, जब लाइन की इक्वेशन आप यूज करोगे तो आपका बन जाएगा y - y0 = m × x - x0। इससे बेटा आपका y - 3 = m ×
x minus minus 2, it means y minus 3 will be m into x plus 2. Clear है? So what is the value which you have got? That is y minus 3 और m के वैल्यू क्या है आपकी -4 इंटू एक्स प्लस 2. जब इसमें इसको पुट करोगे तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस 8. इट इम्प्लाइज y माइनस 3 माइनस 8. ये जो -8 है ये इधर आके +8 हो जाएगा और ये -4x इधर आके बेटा आपका +4x हो जाएगा और इधर जो भी कुछ है दैट एवरीथिंग इज 0. क्लियर दिस? एक बार इसका कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं. आई थिंक समवेयर ओके एवरीथिंग इज फाइन. अब बेटा इसको देखो y थोड़ा सा इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए. ये 8 और 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 और ये 4x. तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनी बेटा वो बनी 4x प्लस वाई. इज इट क्लियर? और ये +5 आएगा क्योंकि 8 की वैल्यू पॉजिटिव है ना. +5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन इज योर 2 पॉइंट फॉर्म. नेक्स्ट वन इज योर 2 पॉइंट फॉर्म गिवन ऑन सेम पेज 214 पे ही गिवन है. दैट इज योर 2 पॉइंट फॉर्म. ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करना बहुत इजी है बशर्ते कि आपको याद रहे. 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है बेटा? डायग्राम समझ लो. x 0 y एक लाइन गिवन है जिसके अंदर यहाँ पर P1 है. कोई पॉइंट कहीं भी हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है. फिर इसके सेंटर में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है. और फिर एक पॉइंट है आपका P2 दैट इज x2 इंटू y2 इसके कोऑर्डिनेट्स है. x2 और y2 इसके कोऑर्डिनेट्स है. जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आपका पता ही है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस. ठीक है बेटा? ये तो पता ही है ना आपको. स्लोप ऑफ P1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P2. ठीक है? इसके बाद जो आपकी जो क्वेश्चन आएगा जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1, y1 and x2, y2 is given by. इक्वेशन कैसे आएगी इसकी? दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1. ये आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब आपका बेटा एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है? राइट द इक्वेशन of the line through the points 1, -1 and 3, 5. ठीक है? इसके सॉल्यूशन में बेटा आप लिखो x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 3 है और आपके y2 की वैल्यू 5 है. और आपने लेट करना है लेट P बी एनी पॉइंट. इज इट क्लियर? अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला. यूजिंग
2-point form. Using 2-point form, equation of line क्या है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वैल्यूज जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। y2 की वैल्यू, ये y की वैल्यू तो आपको चाहिए ही नहीं क्योंकि इक्वेशन बनानी है। y माइनस y1 की वैल्यू -1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू बेटा 5, y1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होके +1 हो गया। और आपके x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1, ये वैल्यूज है बस वही पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में। फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, x आ गया बेटा आपका और x1 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये इक्वेशन किस में चेंज होगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 1 और ये 5 + 1 6 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, x - 1 ये कैंसिल करके 3 आ गया। तो आपकी इक्वेशन बनी y + 1 इज इक्वल टू 3x - 1। y इधर आ गया, ये +1, ये -3x हो गया, इधर आके ये +1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। सो योर इक्वेशन ऑफ लाइन इज -3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। 2 तो नहीं आना था, एक बार देख लेते हैं फिर से। -1, ये आपका 5 + 1 हो गया, 3 - 1, 3 - 1 तो 2 ही आएगा, ये 3x। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई बेटा थोड़ी, देखो 3 × x 3x और ये 3 × 1 करेंगे तो 3 नहीं आएगा, तो इसको 3 कर देंगे। यहाँ 3 होने से ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4। सो दिस इज योर। आप मेरी तरह जल्दी मत करना क्योंकि आपको तो पेपर में मार्क्स चाहिए, ऐसी गड़बड़ कर देते हैं ना छोटी मोटी, आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान से एक एक स्टेप कैलकुलेट करना है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो आपके पेज नंबर 215 पे है। उसके आगे इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, ये हम करेंगे। एंड टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 7। डू एक्सरसाइज 10.2 टिल क्वेश्चन नंबर 7। आज मैंने जितना कंसेप्ट आपको समझाया है उसके बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।